राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर से बताएं। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों मैं बात करूँगी पुरुषोत्तम मास की। पुरुषोत्तम मास की कथा की मैं 2 वीडियो डाल चुकी हूँ। आज मैं तीसरी वीडियो डालूँगी। तो जैसे कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि अब की बार सन 2023 में ये पुरुषोत्तम मास सावन मास पड़ रहा है। 2 सावन होंगे। तो पुरुषोत्तम मास जब वो पड़ेगा उस समय ये कथा सुनी जाती है, डेली सुनी जाती है। तो ये 26 अध्याय है इस कथा के, तो मैं पूरे 26 अध्याय आपको सुनाऊंगी। तो आपके पास कोई किताब ना हो या कहीं सुनने की कोई सुविधा ना हो तो यूट्यूब चैनल में खोलिए, कथा पड़ी हुई है और इसको ज़रूर से सुनिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर से कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तृतीय अध्याय। नारायणो नरसखो यदुवाच शुभम वचः नारदाय महाभाग तन्नो वद सविस्तरम। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग, नर के शिखा भगवान नारायण ने जो कल्याणकारी बात नारद जी से कही वही आप विस्तार पूर्वक हम लोगों से कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजवरों, भगवान नारायण ने जो कल्याणकारी बात नारद जी से कही थी उसे जैसे मैंने सुन रखा है उसी प्रकार आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग सुनिए। श्री नारायण जी ने कहा, हे नारद, पूर्व युग में भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें राजा युधिष्ठिर को बताई थी उन्हीं बातों को मैं कह रहा हूँ, सुनिए। एक समय की बात है कि धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के धोखेबाज और दुराचारी पुत्रों दुर्योधन, दुशासन आदि से जुआ में हार गए। तो बड़े बड़े महारथियों के सामने ही दुराचारी दुशासन अग्निकुंड से उत्पन्न धर्मपरायणा द्रुपद राजकुमारी द्रौपदी को बाल पकड़कर खींचने लगा। इतना ही नहीं, उसकी साड़ी उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लाज की रक्षा की। अनंतर इंद्रप्रस्थ के राज को परित्याग कर पांडव लोग काम्यक वन में चले गए और वहां जंगली फलों को खाकर पांडव लोग अपना समय बड़े कष्ट में बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बड़े बड़े बाल रहते हैं उसी प्रकार उनके बड़े बड़े बाल हो गए। उन दुखित पांडवों को दुर्वस्था देखने के लिए मुनियों को साथ लेकर भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण काम्यक वन में गए। उन भगवान को आया देखकर जैसे शरीर में फिर प्राण लौट आए उसी प्रकार सहसा उठकर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन प्रेम में विह्वल होकर बड़ी प्रीति के साथ उनसे गले मिले। अनंतर नकुल और सहदेव ने भी श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में भक्ति पूर्वक सिर नवाया। द्रौपदी ने भी दुर्बलता के कारण धीरे धीरे चलकर वह आलस्य का परित्याग कर भगवान को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव लोग बड़े कष्ट में पड़े हुए हैं, रुरुमार्ग के चर्म वस्त्र पहने हुए हैं, उनके सारे शरीर में धूल लगी हुई है, तो सर्वांग रूखा हो गया है, केस बिखरे हुए और पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को देखा, वह भी उसी प्रकार सूख कर काटा हो गए, मृगछाला लपेटे हुई है, धूल धूस रहित शरीर है, अव्यय रूखे पड़े हैं, लट बिखरे हुए हैं और नाना प्रकार के कष्ट उठा रही है। पांडवों पर इतना विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा, यह देख श्री कृष्ण को महान कष्ट हुआ। भगवान अपने भक्तों को दया करते हैं। अपने भक्त पांडवों को दुरावस्था देखकर उन्हें धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों को भस्म कर देने की इच्छा की और विश्व आत्मा कृष्ण कुपित हो गए। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, आंखें तिरछी हो गई, करोड़ों महाकाल की तरह उनका मुंह विकराल हो गया, मुखमंडल से प्रलय काल की अग्नि के समान लपट निकलने की अवस्था हो गई। उन्होंने होठों को दांतों से कसकर चबा दिया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि वे तीनों लोग को जलाकर भस्म कर देंगे। जिस प्रकार सीता जी के वियोग में स्तंभित होकर भगवान श्री रामचंद्र जी को रावण के ऊपर महान क्रोध आया था, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी का भी स्वरूप हो गया। भगवान के इस विकराल रूप को देखकर अर्जुन थर 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 कांपने लगे। वे उठकर शीघ्र दोनों हाथ को जोड़कर डरते डरते श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। धर्मराज, भीम, द्रौपदी, अन्य सभी ने भी अर्जुन के इस कार्य को अनुमोदन किया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे समस्त संसार के स्वामी, मैं संसार से बाहर नहीं हूँ। हे प्रभु, आप इस समस्त संसार के एकमात्र रक्षक हैं, क्या मेरी रक्षा न करेंगे? जिनके दृष्टिपात करने मात्र से ही कृष्ण
से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है। उनके कोप का क्या परिणाम होगा ये कौन जान सकता है। हे तात, हे जगन्नाथ, हे संहार करता, अपने क्रोध को समाप्त कर डालिए। आप जैसे लीला पुरुषोत्तम के कुपित होने पर विश्व का प्रलय हो जाता है। आप समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं। आप अखिल कारणों के भी कारण हैं। आप ही निखिल और वेदांगों के बीच के भी बीज स्वरूप है। श्री कृष्ण, हे षोडश कला परिपूर्ण भगवान, मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस संपूर्ण चराचर जगत की आपने ही सृष्टि की है। आप समस्त मंगलों के मांगल्य हैं, बीज स्वरूप हैं, सनातन हैं। सो आप कैसे एक व्यक्ति के अपराध करने पर अपने द्वारा निर्माण किए हुए विश्व का नाश करेंगे। ऐसा कौन होगा जो मच्छरों को भस्म करने के लिए अपने समूचे घर को जला दे। श्री नारायण बोले कि श्री कृष्ण जी से इस प्रकार निवेदन करके शत्रुओं की वीरता को धूल से मिलाने वाले अर्जुन ने भगवान जनार्दन को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सूत जी ने कहा, इस वाक्य से श्री कृष्ण जी अपने कोप को छोड़कर तुरंत चंद्रमा की भांति शांति हो गए। तब भगवान को इस प्रकार शांत हुए देखकर पांडवों को चिंता जाती रही। फिर प्रीति के कारण उनके मुख खिले हुए, सबने प्रेम वियल हो उन्हें प्रणाम किया और वन में मिलने वाले कंदमूल और फल आदि से श्री कृष्ण जी का पूजा की। श्री नारायण जी ने कहा, अनंतर सबके रक्षक भक्तों की कृपा करने वाले श्री कृष्ण जी को प्रसन्न हुआ जानकर अतिशय प्रेम के शराबार हो सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर अर्जुन ने बारंबार फिर प्रणाम किया और भगवान से उन्हीं प्रश्नों के संबंध में पूछा जिन प्रश्नों को आपने हमसे पूछा है। अर्जुन के इस प्रकार के प्रश्नों को उठकर भगवान श्री कृष्ण के ने मुहूर्त भर के लिए मन में विचार किया। फिर अपने अनन्य मित्र पांडव और पतिव्रता पंचाली राजपुत्री द्रौपदी को ढांढस बंधाया। अनंतर धारा प्रवाह वक्तत्व अग्रगण्य श्री कृष्ण जी को पांडवों से कल्याणकारी वचन बोले। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, हे सौभाग्यशाली, हे शत्रुओं के लिए भयंकर, अब मेरा उत्तर सुनिए। आपने ऐसा पूर्व प्रश्न किया जिसका उत्तर देने में मैं समर्थ नहीं हो रहा हूँ। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर गूढ़ से गूढ़ है और महर्षियों के लिए अगम्य है, तो भी हे अर्जुन मैं तुमसे बतलाऊंगा, क्योंकि एक तो आप हमारे मित्र हैं और दूसरे भक्त भी हैं। हे सुंदर वेदधारी, इसका उत्तर बड़ा जटिल है, अतः क्रमशः सुनिए। चैत्र आदि जो 12 महीने होते हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष लव 60 रेणु, घड़ी 60 पल या 24 मिनट, याम 3 घंटे का समय, त्रियाम 3 पहर की रात, 6 ऋतुएं शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, मुहूर्त 12 क्षण या 48 मिनट, अयनद्वय उत्तरायण और दक्षिणायन, हायंत वर्ष संवत और चांद्र सावन बृहस्पत्य, युग सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। इस प्रकार प्रार्थ से लेकर जितने कालवाचक हैं, एक की संख्या से लेकर शंख महाशंख तक समस्त विश्व की नदियाँ, सप्त सागर, क्षीर सागर, लवण सागर, दृश्य सागर, सुरा सागर, इचु सागर, स्वादु सागर, हृदय जैसे अगाध जल वाले कुंड, कलिया दह आदि प्रसिद्ध कूप, सारे जगत के कुएं, वापी बावलियाँ, पल्लव गढ़ही तलैया, निर्झर झरने, लताएं, नागबल्ली, गिलोय आदि की औषधियाँ, विविध प्रकार के वृक्ष, त्वकसार, बांस, भिन्न भिन्न जातियों के पीपल, बरगद, नीम, गूलर, पारिजात आदि के वृक्ष, वनस्पति, बिना फूल लगे उगने वाले वन के पेड़, अगर नगर, गांव, गोवर्धन, द्रोण आदि विभिन्न गिरी समूह, पुण्य पतन, ऋषि पतन आदि झुर्रियाँ, ये सभी मूर्तिवान है और अपने विशिष्ट गुणों के कारण पूजे जाते हैं। उनमें कोई ऐसा नहीं है जो अपूर्व हो अथवा अपनी अधिष्ठार्थ देवों से वर्जित हो। वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र अंतर्गत पूजे जाते हैं और सदा फल प्रदान करते हैं। अपने अपने अधिष्ठार्थ देवताओं के संपर्क की महत्ता के कारण वे सभी सौभाग्यशाली हैं। हे पांडु तनय, प्राचीन काल की बात है, एक समय अधिमास की उत्पत्ति हुई। तब सब लोगों ने उसे स्वामी रहित और निंदित मास से कहा, ये अधिमास में सूर्य की संक्रांति नहीं हुई, अतः तुम अपनी अनाधिकारी हो। भक्त रूप होने पर भी तुम अस्पृश्य हो और विवाह उपनयन आदि शुभ कर्मों में त्याज्य हो। लोगों के मुंह में इस प्रकार की बातों को सुनकर अधिमास का उत्साह जाता रहा। उनकी कांति मलिन पड़ गई, वह दुख में पड़ गया, उनकी आत्मा बड़ी खिन्न हो गई। हृदय में उसे बस एक ही चिंता सताने लगी, चित्त में सूल की तरह चुभने लगा और मरणासन की भांति हो गया। किंतु बाद में धीरज धारण कर मेरी शरण में आया। हे नरश्रेष्ठ,
वैकुंठ लोक में जहाँ मैं निवास करता हूँ। अधिमास वहां पहुंच ही तो गया। भवन के भीतर आकर उसने कुछ परम पुरुष पुरुषोत्तम का दर्शन किया। बहुमूल्य रत्नों से जटित सिंहासन पर मुझे बैठा देखकर वह भूतल पर डंडे के समान गिर पड़ा, अर्थात दंडवत किया, और हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी में कहने लगा। सूत जी बोले कि इतना वृतांत कहकर मुनिराज बद्री नारायण चुप हो गए। ये कथा सुनकर भक्तों के अनुग्रह करने वाले नारद जी ने फिर पूछा, इत्थं गत्वा भवनममलं पूर्णरूपस्य बृहत्ति प्राप्यं जगद अगहरं योगिनामप्यगम्यं यत्रे वास्ते जगद भयदो ब्रह्मरूपो मुकुंद इस तपादाब्जं शरणमधिगतं किम बभासे आधिमासः। नारद जी ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विमल लोक में जाकर भक्ति द्वारा सुलभ होने वाले, संसार के समस्त पापों को दूर करने वाले, बड़े बड़े योगियों को भी न मिलने वाले, विश्व को अभय प्रदान करने वाले ब्रह्म स्वरूप मोचदा भगवान मुकुंद और उनकी शरण में गए हुए अधिमास ने उनसे क्या कहा, कृपया करके ये कथा सुनाइए। ये थी पुरुषोत्तम मास का तीसरा अध्याय समाप्त हो गया है। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए चतुर्थ अध्याय में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।